हेलो हेलो हेलो, वेलकम 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 इंस्टा फैमिली। लेट मी नो कौन कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहा है, वेयर आर यू ट्यूनिंग इन फ्रॉम। सो आज की मेरी लाइफ का आने का टॉपिक है गट हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। सो शुरू करते हैं हम अपनी लाइफ इन जस्ट 2 मिनट्स एज सून एज पीपल आर ज्वाइनिंग इन। तो एक रिक्वेस्ट है, जो जहाँ से ज्वाइन कर रहा है गिव सम हार्ट्स एंड लेट मी नो आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि आई वुड लव टू कनेक्ट विथ यू। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू योर हेल्थ, related to your skin, related to the hair, I am happy to help you. Thank you. Good morning रितिका, कैसे हो आप, कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो। आज की मेरी लाइफ का जो टॉपिक है अबाउट गट हेल्थ, और आज का ये गट हेल्थ का जो टॉपिक है भोपाल, नाइस सिटी ऑफ लेक्स। सो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि गट हेल्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि आपका प्रोग्राम जो है वेट लॉस का, वो बाकी लोगों के वेट लॉस के प्रोग्राम से डिफरेंट क्यों है, किस तरीके से आपका प्रोग्राम काम करता है। इसीलिए आज मैं थोड़ा ये वाइट बोर्ड वाली एक्टिविटी करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि मेरा प्लान डिफरेंट क्यों है, और साथ ही साथ मेरे प्रोग्राम का जो पर्पस है उसमें क्यों मेरे क्लाइंट्स को 100% रिजल्ट्स आते हैं, और किस तरीके से वो अपने वेट लॉस जो उन्होंने किया है या एक लाइफस्टाइल जो नई सीखी है उसको वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को उसी के बारे में एक्सप्लेन करने आई हूँ। आई होप इट इज़ क्लियर। आई विल जस्ट स्टार्ट विद दिस। मेनली क्या होता है, 1 आवर से हाय ज़ारा, व्हाट डिड यू राइट, मुझे प्लीज़ समझ नहीं आया कहाँ से आप ज्वाइन कर रहे हो। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि गट क्यों इम्पॉर्टेंट है और गट होता क्या है, और यहाँ पे मेरा प्रोग्राम आपके लिए किस तरीके से काम करता है। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप चैट पे पॉपअप करते जाइए एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर ईच क्वेश्चन। सबसे पहले क्या होता है, हम जब भी खाना खाते हैं, हम थोड़ी एनालॉजी समझते हैं। ओके, जब भी हम खाना खाते हैं, हमारा खाना फूड पाइप से होते हुए, हमारे एसोफेगस से होते हुए हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, स्टमक बैग के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाता है। बेसिकली हमारे खाने का जो डाइजेशन होता है वो 6 पार्ट्स में होता है, और वो डाइजेशन प्रोसेस शुरू कब हो जाता है, जैसे ही खाना हमारे मुंह में जाता है। थैंक यू मोहित फॉर ज्वाइनिंग इन फ्रॉम मेलबर्न, आई एम फ्रॉम मेलबर्न एज वेल, थैंक यू। जैसे ही खाना हमारे मुंह में जाता है, द मोमेंट वी स्टार्ट च्यूइंग इट, हमारा सलाइवा जैसे एक्टिवेट होता है, अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसेस हमारा डाइजेशन प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो फाइनली जब हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे जब हमारा खाना पहुंचता है, चाहे आप प्रोटीन खा रहे हो, जो भी खाना आप खाते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही खाना पहुंचता है, वहां पर खाने के जो फूड हमने खाया है उसका एक्चुअली ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, उस फूड का, जो भी फूड आपने खाया है उसका ब्रेक डाउन जो होगा ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है। तो ब्रेक डाउन होता कैसे है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ना ऐसे फिंगर लाइक प्रोस्टिट्यूशंस बने होते हैं, ऐसे पतले पतले लंबे से, जिसको हम विलाई बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो विलाई, ऐसे फिंगर लाइक प्रोस्टेशंस बने होते हैं, जहां पे एक्चुअली खाना जाकर के ब्रेक डाउन होता है। अब वो जो फिंगर लाइक प्रोस्टिट्यूशंस बने होते हैं ना, उनका सरफेस एरिया जो होता है वो बड़ा होता है नेचुरली। ठीक है, ताकि वहां पे फूड आता है, वहां पे खाने का हमारा ब्रेक डाउन होता है। जो भी खाना हमारी बॉडी के लिए एज अ न्यूट्रिएंट जरूरी है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम पे जाता है यहाँ पे ब्रेक डाउन होने के बाद, और वेस्ट जो होता है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है लाइक अ फॉर्म ऑफ अ स्टूल। ठीक है, अब होता क्या है, जिस तरीके की हमारी लाइफस्टाइल आजकल है, दूसरा हम जिस तरीके का हमारे लिए फूड आजकल अवेलेबल है, जो पहले खाना हमारी जनरेशन्स के पहले लोगों को मिलता था, उनका जो फूड अवेलेबिलिटी थी और जो हमारे फूड की आजकल अवेलेबिलिटी है उसमें बहुत डिफरेंस है। पहला है कि पहले के ज़माने में लोगों को खाना मोर ऑफ अ न्यूट्रिशन रिच मिलता था। आज हमारे टाइम पे खाना बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर रिच होता है। हम सभी ने देखा है कि सब्जियों में किस तरीके से इंजेक्शंस वगैरह लगा करके सब्जियों को बड़ा किया जाता है, कलर दिया जाता है सब्जियों को। और आज की डेट में हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है, किसी को भी मैगी ज़्यादा प्रेफर करता है ओवर अ रोटी, राइट, एंड दिस इज कॉमन, हम सभी वही करते हैं बिकॉज वी आर दैट जनरेशन।
तीसरी चीज़ है कि क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है, चाहे आप अपना प्रोफेशनल वर्क बोलो चाहे अपना पर्सनल बोलो, लोगों की लाइफ में एक स्ट्रेस फैक्टर जो है वो बहुत इंक्रीज है। ठीक है, नेक्स्ट, जब स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ है, किसी ना किसी तरीके से लोगों को कोई ना कोई हेल्थ कंडीशन होती है जिसकी वजह से आजकल लोग ओवर सेंसिटिव हुए हैं। किसी को एक सर दर्द भी होता है तो हमें सबसे पहले सैरिडॉन खाने की आदत है। आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह कहीं पे बाहर हो, हम पैनाडोल खा लेते हैं, राइट। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी की कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है, वर्क फ्रॉम होम हो गया, लोग एक जगह पर बैठकर सीडेंटरी लाइफस्टाइल में काम कर रहे हैं, कोई बॉडी की फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रही है। प्लस लोग आज की डेट में एक क्विक फिक्स ढूंढते हैं व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ इन टर्म्स ऑफ कुकिंग। किसी को भी बोलो ना मुझे बैलेंस मील खानी है, तो बैलेंस मील के चक्कर में लोग क्या सोचते हैं, चलो राजमा चावल खा लो, दैट्स लाइक अ बैलेंस मील। बट राजमा चावल आपकी बैलेंस्ड मील नहीं है। सो ये इतने सारे एंडलेस अमाउंट ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे एक स्लज लेयर फॉर्म हो जाता है। स्लज मतलब चिकनाहट का लेयर। उसकी वजह से क्या होता है, जो ये फिंगर लाइक प्रोस्टिट्यूशंस था ना, विलाय, जहाँ पे जिनका सरफेस एरिया इतना बड़ा होता है, उस चिकनाहट की वजह से उनका जो सरफेस एरिया होता है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो जो भी एक्चुअली फूड वहाँ पे जाके ब्रेक डाउन होना चाहिए कि वो आपके ब्लड सेल्स को न्यूट्रिशन पहुंच रहा है और वेस्ट बॉडी से बाहर आ रहा है, तो वो जो चीज़ पहले इतने स्पेस में काम कर रही थी अब वो स्पेस इतने में काम कर रही है, तो ऑफ कोर्स वो छोटी हो गई है। तो जो आपके फूड का एक्चुअली ब्रेक डाउन होना चाहिए वो नहीं हो रहा। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाकर के किस चीज़ में ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज में, करेक्ट। और वो ग्लूकोज जो होता है उसको हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन करता है, इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है, हमारे पेनक्रियास में। ठीक है, अब जो भी खाना हम खा रहे हैं, खाना किस चीज़ के लिए बना था, ताकि हमारे शरीर को फ्यूल की तरह फिलअप करे, एनर्जी मिले, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग, बॉडी की मूवमेंट के लिए। पर आज की डेट में जो भी हम फैक्टर्स कंसीडर करके खाना खाते हैं, हम माइंडफुली नहीं खा रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो भी आपका फूड बॉडी में ब्रेक डाउन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो एक्सेस एनर्जी जो हो रही है, एक्सेस बॉडी को तो एक इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ना, पर केएल के हिसाब से एनर्जी चाहिए आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। बट एक्सेस एनर्जी जो हो रही है वो आपकी बॉडी क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। और वो स्टोरेज जो हो रही है एडिपोज टिश्यू विच इज लाइक अ फैट, लिपिड लेयर्स आपकी बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं, जिसको बोला जाता है लिपिड मीन्स फैट लेयर्स। ठीक है, दूसरी चीज है कि जो सरफेस एरिया पहले इतना था जहां खाने का ब्रेक डाउन हो रहा था, अब वो इतना हो गया है, तो खाना आप उतना ही खा रहे हो, पर क्योंकि बॉडी में फूड का ब्रेक डाउन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो हमारी बॉडी एक शॉक मोड पे चली जाती है। हमारे शरीर को लगता है कि आप बॉडी को फूड नहीं दे रहे, जिसकी वजह से थोड़ा भी आप खा रहे हो, ज्यादा खा रहे हो, आपकी बॉडी वो स्टोर कर रही है, करेक्ट। एंड दैट्स वेयर आपको होते क्या लगता है, आपको ब्लोटिंग होने लगती है, आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, इनडाइजेशन, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम लोगों को होने लग जाता है, लोगों को इनडाइजेशन इश्यूज होने लगते हैं, आपका पेट फूलने लग जाता है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल आजकल लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, जो फूड आप खा रहे हो अगर उसका डाइजेशन बॉडी में नहीं हो रहा, बॉडी अगर एवरीथिंग इज स्टोरिंग एज एन एक्सेस एनर्जी फॉर यूजिंग इट लेटर, फॉर द स्टोरेज, फॉर द वर्क ऑफ द एनर्जी, आप क्या कर रहे हो, यू आर फीलिंग हंग्री अगेन एंड अगेन। कई लोग क्या करते हैं, मील्स स्किप करने लग जाते हैं। कई लोगों को लगता है यार मुझे वेट गेन हो रहा है, आई एम जस्ट गोना स्किप माई मील्स, आई एम गोना फास्ट, आई एम गोना ड्रिंक द शेक्स, और मैं बहुत जाके जिम में एकदम एक्सट्रीम वर्कआउट कर लूँ। नहीं, आप थोड़े टाइम के लिए एक शॉर्ट टर्म रिजल्ट ज़रूर देख लोगे, बट अल्टीमेटली आपका मेटाबॉलिज्म, आपका डाइजेशन, आपके बेसिक बॉडी में वाइटामिन्स, एसेंशियल्स अगर अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, अगर डेली बेसिस पे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो एक बॉडी को प्रोटीन्स, वेजीज, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स का परसेंटेज जाना चाहिए, अगर आप अपनी फूड हैबिट्स इंप्रूव नहीं करोगे, हम जितना मर्जी कोशिश कर लेंगे ना, हमारी वो चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि हमारा डाइजेशन का प्रोसेस ऐसा हो गया है, करेक्ट। सो इनडाइजेशन इश्यूज होने शुरू हुए हैं, बॉडी शॉक मोड पे जा रही है, बॉडी गोना स्टार्ट स्टोरिंग दैट एक्सेस स्टोरेज फूड एनर्जी, जो कि इज गोना कन्वर्ट इनटू द लिपिड लेयर्स, जो कि हमारे फैट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं।
फैट्स भी जो हमारी बॉडी में कन्वर्जन हो रहे हैं दो तरीके से होते हैं. दैट इज अ सेकेंड टॉपिक दैट आई एम गोना कवर इट लेटर. बट दैट्स हाउ यू आर गेनिंग द वेट. यू फील लथार्जिक. आप जितना मर्जी रात को सो लो, सुबह उठने के बाद भी आपको टायर्डनेस फील हो रही है. आपके हंगर हार्मोन्स, ग्रेलिन, लेप्टिन हार्मोन्स बूस्ट हुए जा रहे हैं. थोड़ा सा खाने के बाद भी स्टिल यू आर फीलिंग हंग्री. आपकी ये पीरियड साइकिल्स इरेगुलर होते जा रहे हैं. आपको बहुत ज़्यादा एक्ने इश्यूज हो रहे हैं. हेयर फॉल हो रहा है. जितना मर्जी कोशिश कर रहे हो वेट लॉस करने की, थोड़े दिन रिजल्ट देखते हो, फिर वेट लॉस प्लेटू पे आ जाता है. आपका वेट लॉस नहीं हो रहा. इट्स बेसिकली ऑल इज रिलेटेड टू योर गट. क्योंकि जो ये गट है ये हमारी बॉडी का सेकेंड ब्रेन होता है. हमारे मूड स्विंग्स, हमारी क्रेविंग्स, हमारा हार्मोन्स बैलेंस है या इम्बैलेंस है, एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय योर गट. अगर गट, और वो क्यों होता है, हमारे गट में ना ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिवाइडेड होते हैं दो तरीके से, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया. अगर हमारा ये गट प्रोसेस अनहेल्दी है, विलाय ऐसा है, तो बैड बैक्टीरियाज जो है ना वो हमारी बॉडी में ज़्यादा लेवल पे डांस कर रहे होते हैं. जिसका मतलब है बैड बैक्टीरियाज आप है, मतलब आपको अनवांटेड बिंज ईट करने का मन करेगा, जंक फूड खाने का बहुत मन करेगा, लथार्जिक फीलिंग होगी, क्रेविंग्स होंगी, अनवांटेड चीज़ें आप ज़्यादा खाओगे. यू वॉन्ट बी एबल टू मेक दैट चॉइस बेटर क्योंकि आपका गट का फ्लोरा अच्छा नहीं है. इट इज़ सिग्नलिंग योर ब्रेन not to choose the apple but to choose the Oreo. That's how those bacteria are working. So आपका फोकस सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक वेट लॉस कर लूँ और मेरा फैट लॉस हो जाए एंड आई जस्ट गो विद दैट. आपका फोकस होना है एक लाइफस्टाइल चेंज. और वो लाइफस्टाइल चेंज तब होगी जब आप अपने खाने पे, अपनी फिजिकल मूवमेंट पे, अपनी बॉडी का ओवरऑल ध्यान रख रहे हो ताकि ये जो खराब हुआ प्रोसेस है डाइजेशन का वो बेटर हो एंड योर बॉडी गोज इनटू दैट प्रॉपर फंक्शनिंग. डाइजेशन अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म बेटर होगा, यू गोना फील हैप्पी, यू गोना फील एक्टिव. सही टाइम पे, सही मात्रा पे सही फूड दे रहे हो, हर एक चीज़ आपकी बॉडी में इज गोइंग टू बी परफेक्ट. बट अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज को छोड़ के क्रैश डाइट करने लग जाओगे कि यार मेरा फटाक से वेट लॉस हो जाए, मैं अगर आप एक लॉजिक के साथ वेट लॉस कर रहे हो और एक लॉजिक पे वेट लॉस अच्छे से आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, दैट इज सस्टेनेबल. और इसीलिए मेरा प्रोग्राम डिफरेंट है बाकी प्रोग्राम से क्योंकि मैं फोकस करती हूँ रियल फूड खिलाने में आपको. आप दिन का 3 टाइम खाना खाओगे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. आप गट जब स्टमक क्लीन कर रहे हो तो मैं आपका पैटर्न ब्रेक करूंगी. सेम तरीके के खाने को छोड़ करके घर के ही खाने को ट्विस्टेड वर्जन से खाएंगे, कैलोरी डेफिसिट के फॉर्म पे, क्लीन ईटिंग के फॉर्म पे, ताकि हम ये जो स्लज का लेयर हमारे इसमें फॉर्म हुआ है वो क्लीन हो, गट को हील होने का टाइम मिले, वो स्पेस ऐसे वापस से जाए. तो उसके लिए अगर हम सेम तरह का खाना खाते जाएंगे वो ठीक नहीं होगा. हमें चाहिए उस पैटर्न को ब्रेक करना, स्टमक को टाइम देना, गट को टाइम देना हील होने का. और जब वो चीज़ होगी तब आपका डाइजेशन बेटर होगा, मेटाबॉलिज्म बेटर होगा, हार्मोन्स नेचुरली बैलेंस हो रहे हैं क्योंकि आप सही मात्रा में सही खाना सही टाइम पे खा रहे हो. एंड वेट लॉस और फैट लॉस मेरे वेट लॉस प्रोग्राम का एंड रिजल्ट होता है. मेरा प्रोग्राम रैंडमली ये नहीं फोकस करता कि आप वजन कम करो. आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी, स्टमक क्लीन होगा, स्किन अच्छी होगी, हेयर हेल्थ अच्छी होगी क्योंकि हम टाइम टू टाइम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, प्रोटीन सब कुछ खा रहे हैं. साथ में आपको मैं डेली पर्सनली कोच करती हूँ कब क्या कैसे खा रहे हो, आपकी जर्नी कैसे जा रही है, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप स्लीप प्रॉपर ले रहे हो नहीं, मोशन सुबह क्लियर हो रहा है या नहीं, यूरिनेशन एक दिन में कितनी बार कर रहे हो, वाटर का इंटेक कितनी बार कर रहे हो, हाइड्रेटेड हो या नहीं, वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं एज अ पर्सनल कोच ध्यान देती हूँ. आपको मैं मील प्लान्स देती हूँ, आपको मैं रेसिपीज़ देती हूँ कि जो कैलोरी डेफिसिट में घर के खाने को कुक करना है, ट्विस्टेड वर्जन में कैसे करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके साथ मैं काम करती हूँ ऑन द प्रोग्राम. साथ ही साथ जो वेट लॉस कर लिया, लाइफस्टाइल चेंज किया, अब आगे जाकर के उसको मेंटेन कैसे करना है. छोले भटूरे भी खाने हैं, गोलगप्पे भी खाने हैं, बिरयानी भी खानी है, बाहर का खाना भी खाना है, पर ये सारा जो लाइफस्टाइल को मेंटेन किया है या चेंज किया है, इसको मैं कैसे मेंटेन कर सकती हूँ
वो भी आपको मैं 30 डे का फ्री मेंटेनेंस मील प्लान कराती हूँ, जिसमें आप सारी चीज़ें सीख जाते हो ताकि जो वेट आपने लूज कर लिया वो वेट वापस ना आए। ये सुबह ये जितने आजकल एंटी इन्फ्लेमेटरी की चीज़ें चल पड़ी है ना, गट का क्लींजिंग होता है, कभी इन्फ्लेमेशन बॉडी में नहीं आती। आप किस तरीके से इन सारी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हो, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं कितना अच्छा आपका गट है, और वही चीज़ आपको मैं सिखाती हूँ। साथ में आपको मैं देती हूँ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, और ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जो होंगे ये कोई मील रिप्लेसमेंट नहीं होते कि खाना छोड़ दो, हर्बल लाइफ की तरह शेक्स पी लो वजन कम हो जाएगा। जो भी एक्चुअली रियल प्रोटीन, जो घर के खाने से रियल प्रोटीन होता है, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलना चाहिए, वो कभी भी शेक से रिप्लेस नहीं हो सकता। ना ही मैं आपको ओजेम्पिक की तरह कोई वेट लॉस के इंजेक्शंस देती हूँ कि आप ये ले लो आपका वेट कम हो। ये न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए होता है, क्योंकि जब हम कैलोरी डेफिसिट पे जा रहे हैं, हम गट की क्लिनजिंग कर रहे हैं, हमारी बॉडी का एक पैटर्न चेंज कर रहे हैं, तो बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है, आप अपनी खुद की रिसर्च भी कर सकते हो, कि जब हमारी बॉडी से फैट लॉस होगा, हमारी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है कुछ वाइटामिन्स बॉडी से फ्लश आउट करना। और इसी वजह से आप बहुत लोगों को देखोगे जो भूखे रह के शेक्स पी के वर्कआउट छोड़ करके सब कुछ करके वेट लॉस करते हैं एकदम क्रैश डाइट पे, कुछ टाइम के बाद वो लोग बीमार लगने लग जाते हैं, हो जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी की तो नेचुरल टेंडेंसी हमेशा से रही है कि फैट लॉस होगा तो बॉडी के वाइटामिन्स बॉडी से फ्लश आउट होंगे। तो मैं जो आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स दे रही हूँ, दे आर बेसिकली द बैकअप आपकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि आपकी बॉडी में कोई वीकनेस ना आए। वी आर बैकिंग अप आवर बॉडी इन द कैलोरी डेफिसिट, कि जो वाइटामिन्स फूड्स हम वो कर रहे हैं, वी जस्ट गोना बैकअप आवर बॉडी। जैसे जैसे आपके दिन प्रोग्राम में फिनिश होते हैं वो वाइटामिन्स फिनिश होते हैं, और जैसे ही फाइनली जब हम अपने मेंटेनेंस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जिसमें आप कोर सब कुछ खा रहे हो, चावल, बाहर का खाना, तेल, घी, हर एक चीज, तब ये न्यूट्रिशंस की कोई जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वी आर बैक टू दैट लाइफस्टाइल चेंज, और हम अपनी बॉडी को अब एक 80-20 मोड पे लेकर जा रहे हैं कि जो भी वेट लॉस हमने कर लिया, गट की क्लिनजिंग हमने कर ली, अब उस लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करना है। फॉर एवर कोई भी इंसान वेट लॉस नहीं कर सकता, फॉर एवर कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं ले सकता, बट खाने के तरीके को सुधारा जरूर जा सकता है एक लाइफस्टाइल चेंज की तरह। और जब भी आप वेट लॉस को, फैट लॉस को एक लाइफस्टाइल चेंज के फॉर्म पे लोगे, आपको हमेशा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। इसीलिए मेरे जिन्होंने क्लाइंट्स ने 40 किलो, 42 किलो, 35 किलो, 25 किलो वजन कम किया है, 2-2 साल, 3-3 साल हो चुके हैं, दे आर ऑफ सप्लीमेंट्स, दे आर जस्ट ईटिंग एंड मेंटेनिंग देयर वेट। तो अगर आप yes, correct, so you're gonna get the fiber, minerals, aloe vera, enzymes, multivitamins which are there to support। उसमें 2 पैकेजेस आते हैं मोहित, एक बेसिक पैकेज आता है, एक एडवांस पैकेज आता है। एडवांस पैकेज कम्स विद द ट्रिम कोलेजन एज वेल, विच इज गोइंग टू शेप अप एंड टोन अप, ताकि हम अगर सपोज कोई जिम जा रहा है तो मसल मास बिल्डिंग हो रही है, बॉडी कॉम्पोजिशन पे अगर फोकस है, तो वी आर इम्प्रूविंग दैट मसल मास, प्लस वी रियली हैव टू मेक श्योर ऑन द प्लान कि जब हमारी बॉडी से फैट लॉस हो रहा है, हमारा मसल मास डैमेज ना हो, हमारी स्किन कहीं से लूज ना हो। सो एडवांस पैकेज कम्स विद द कोलेजन, basic package comes with just the basic vitamins and the cleansing। So totally depend on someone ki what somebody's goals are, what somebody wants, what somebody's budget is, and according to that I give the plans according to that। So ये होता है प्रोग्राम का मेन फंक्शन। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी बॉडी की प्रॉपर क्लिनजिंग करना चाहते हो लॉन्ग टर्म, अगर आपको लगता है कि आप क्रेविंग्स बहुत हो रही है, ब्लोटिंग बहुत हो रही है, इन्फ्लेमेशन बहुत हो रहा है, जितना मर्जी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक्स पी लोगे, सब कुछ कर लोगे, लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपना पेट नहीं सुधारोगे। सारी चीज़ों की जड़, अगर आप सभी को याद होगा, बचपन में भी हमारा पेट खराब होता था या हमारे चेहरे पे पिंपल आ जाते थे, हमारे घर वाले सिंपल सी एक ही चीज़ कहते थे, पेट साफ हो रहा है या नहीं हो रहा, बिकॉज हर एक चीज़ की जड़ इज अवर स्टमक। तो अगर जब तक वो क्लीन नहीं होगा, लॉन्ग टर्म
सस्टेनेबल, टैबलेट्स की बजाय हेल्दी वे में न्यूट्रिशन को मेंटेन करना ज्यादा बेस्ट है। ओके, हेल्दी वे में न्यूट्रिशन को मेंटेन करना बैलेंस है। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी को एक दिन में कितनी कटोरी पालक खानी चाहिए? बताओ, टेल मी, बताओ आप। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि बेस्ट वे में न्यूट्रिशन, जो ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में आता है कि क्यों आपको वो चाहिए। आप दूसरा रीजन मुझे बताओ कि क्यों आपको डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर कोई भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहता है, दे नीड टू हैव फॉलिक एसिड, इट्स अ विटामिन। क्यों डॉक्टर आपको बोलता है मल्टीविटामिन खाओ? आप खाने से ले लो मल्टीविटामिन इतना सारा। कौन सी विटामिन आपकी बॉडी बना रही है और कौन सी बॉडी आपका विटामिन नहीं बना रही, वो भी आपको पता होगा। तो आप मुझे बताओ कि एक दिन में एक एडल्ट ह्यूमन को कितनी कटोरी पालक खानी चाहिए? टेल मी। अगर हमें ये चीज है, डिपेंड करता है कि न्यूट्रिशन कौन सा ले रहे हो, वो न्यूट्रिशन क्या ले रहा है। जी नहीं, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक एडल्ट ह्यूमन को एक दिन में कच्ची पालक 8 कटोरी खानी चाहिए टू गेट दैट इनफ अमाउंट ऑफ आयरन। खा सकते हो आप कच्ची पालक 8 कटोरी। ये आजकल के चोचले हैं कि ब्लैंच की हुई पालक खाओ, पालक का सूप पियो, आयरन मिलता है। कितना मिलता है? मल्टीविटामिन आप खाते हो, आपकी बॉडी में अगर आयरन की डेफिशिएंसी है, आप एक दिन में कितनी टैबलेट आयरन की खाते हो? कितना IU या mg वाइज आयरन की टैबलेट आप खा सकते हो? आपको पता है कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए 20 मिनट का सन एक दिन में इनफ होता है, हमारी बॉडी की वो कैपेबिलिटी कि हमारी बॉडी नेचुरली आयरन प्रोड्यूस कर सके। पर यहाँ पर हम गलत हो जाते हैं, हम आयरन की टैबलेट खा रहे हैं, पर क्या आपको ये पता है कि आयरन आपकी बॉडी में तब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक आपकी बॉडी में इनफ विटामिन C नहीं होगा। विटामिन C एक तरीके का वाटर सॉल्यूबल विटामिन होता है जो हमारी बॉडी नेचुरली नहीं बनाती। हम सिट्रस फूड्स खाते हैं, वाटर सॉल्यूबल विटामिन जैसे कि विटामिन C यूरिनेशन प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाता है। आप देखते होंगे कि आपको ओमेगा 3, ये फैटी एसिड्स, विटामिन C क्यों आपकी स्किन के लिए जरूरत होती है? क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरली नहीं बनाती। लोगों को लगता है कि एक संतरा दिन में खा लेने से, 2 संतरा दिन में खा लेने से इज फाइन। वहीं पे जब आपको संतरे का जूस पीना है, आप 4 संतरा खा जाते हो। पर एक्चुअली जो एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर है वो तो खत्म हो गया, बिकॉज यू जस्ट हैव ब्लेंडेड द ऑरेंजेस। सो अगर आपके वहां पे इफ यू आर गेटिंग दैट रिचनेस इन फर्टिलाइजर्स एंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ फूड, दैट इज परफेक्ट। अ लॉट ऑफ पीपल don't get it. To be honest, I live in Australia. यहाँ पे भी if I see 12 महीना हमें गोभी मिलती है। कभी आपने एक कॉन्सेप्ट सोचा है कि आप जो सब्जी खरीदते हो घर के रेडी वाले से, गोभी की सब्जी, कभी आपने सोचा है कि गोभी आपको इतनी फ्रेश क्यों मिलती है? और आपने गोभी अपने घर में खरीद कर लेकर आए हो और उसके 2 दिन के बाद वो गोभी काली पड़ने लग जाती है। क्या खेतों में गोभी होती है और वो स्ट्रेट अवे आपके घर में आती है? नहीं आती। इट गोज थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस। कैसे वो गोभी इतनी फ्रेश होती है जब आप उसे खरीदते हो और द मोमेंट इट गोज इन योर किचन वो काली पड़ने लग जाती है। वी रियली हैव टू थिंक इन अ वे कि हम क्या चीज खा रहे हैं, हाउ मच न्यूट्रिशन एक्चुअली आर वी गेटिंग, right? So that is where the concept of the vitamins and the nutritions come. It is not something that you are taking a shake, meal replacement कर रहे हो। मैं तो खुद कह रही हूँ कि दालों का, सब्जियों का जो जितना भी हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो कभी भी आपका कोई मील रिप्लेसमेंट शेक पूरा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। Everybody has their needs. Everybody has a tendency how they can absorb it. बट अगर आपकी कोई चीज बॉडी ही सम ऑफ द विटामिन्स नेचुरली नहीं बना रही है, यू हैव टू सप्लीमेंट इट। आप सोचोगे कि मैं संतरे खा रही हूं और 1 कटोरी पालक खा रही हूं, माई बॉडी हैज इनफ अमाउंट ऑफ आयरन। यू आर रॉन्ग। हाय ज्योति, कैसे हो डार्लिंग? हाउ आर यू? So we really need to understand, and that's the kind of consultation I do when you want to lose the weight. It's not any just a random weight loss program. If you want to improve your overall health and you want to start your journey,
सेंड मी द मैसेज, क्योंकि मैं अगर आपको मील प्लान, आपका कोचिंग कर रही हूँ, आपकी मेंटोरिंग कर रही हूँ, आई मेक श्योर कि आपको मैं वो हर एक न्यूट्रिशन के बारे में एक्सप्लेन करूँ जो मैं आपको दे रही हूँ, राइट? उसके बिना मैं किसी को प्रोग्राम नहीं कराती। सो अगर आपको मेरा वेट लॉस प्रोग्राम, फैट लॉस प्लान, गट क्लिनजिंग प्लान ज्वाइन करना है, अगर आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो मुझे आज ही मैसेज करो। ये प्रोग्राम अवेलेबल है जो इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में है, यूएस कनाडा में है और यूके यूरोप में है। इसके अलावा मेरा प्रोग्राम, मेरी सर्विसेज और कहीं अवेलेबल नहीं है। सो इफ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, यूएस कनाडा, इंडिया, यूके यूरोप, send me the message, follow the hit button on my account and I can help you. So Mohit, basically the nutritions जो है, we have our company's office in Adelaide, Modier, and it comes from US, Utah, and our liquid collagen, if you have heard about it, I'm not sure if you haven't heard about it or not. It's been approved by Health Canada, so our Canadian customers actually claim their insurance from it, right? So that's the class of the nutrition we provide and we give. So आपको जब मैं ऐड करके दूंगी, आप अपनी खुद की रिसर्च भी करोगे। इट्स कम्प्लीटली वेरी ट्रांसपेरेंट। आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, फैक्ट शीट्स पढ़ो, बेनिफिट्स पढ़ो, मुझसे क्वेश्चन, and every nutrition is going to help you, support you with, and it goes with a complete inter-thread, right? So do send me the messages and I can help you. Send me the DM, आप मुझे DM कर सकते हो जो भी ये लाइव देख रहे हो, and I can help you. I can help you only if you are in India. अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, कनाडा या यूके, यूरोप में हो तो। हैव अ ग्रेट डे एवरीबडी। फोकस ऑन योर गट हेल्थ to see the long term sustainable results. अच्छा जितना बाहर से आपको लगना है वो शुरू होता है अंदर आपकी हेल्थ कैसी है। इफ योर हेल्थ इज गुड इंटरनली, आप ऑटोमेटिकली बाहर परफेक्ट लगोगे। हर एक इंसान अपने आप में बेस्ट होता है। हर एक इंसान अपनी लाइफस्टाइल, अपने पर्सनल प्रोफेशनल चीज़ों पे कहीं ना कहीं उलझा होता है, बट अल्टीमेटली टू बी ऑनेस्ट, अगर इन सारी चीज़ों में कुछ सफ़र होती है तो वो हमारी बॉडी सफ़र होती है। जितना मर्जी आप काम करते हो ना अपनी ज़िंदगी में, मेरे को रोज़ की इंडिया से क्लाइंट्स का मैसेजेस आता है, मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, सास ससुर के साथ हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा नाइट शिफ्ट रूटीन है, मेरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मैं ट्रक चलाता हूँ, मैं एक सच में आपको मैं बता रही हूँ, मैंने भी ये चीज़ बहुत लेटली अंडरस्टैंड की थी जब मैंने खुद अपना वेट लॉस किया था। आपका जितना मर्जी हेक्टिक रूटीन है, आप जितना मर्जी करियर, अपना पैशन, फोकस हो, अपने एम्बिशियस हो, आपके शरीर को इससे घंटा कोई नहीं फर्क पड़ता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे शरीर को फर्क पड़ता है खाना टाइम पे मिल रहा है, रेस्ट टाइम पे मिल रहा है, बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है, और अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर है आपकी हेल्थ परफेक्ट है। अगर ये सारी चीज़ें इम्बैलेंस्ड है आपकी हेल्थ इम्बैलेंस्ड होगी। Because your body doesn't care about your ambition. Your body cares about nutrition, the food, the sleep, the rest, the water you are giving. And if it is proper, everything in the body is perfect. फिर चाहे आप जितना मर्जी हेक्टिक रूटीन में काम कर रहे हो, right? So we really have to think in that way as a lifestyle change. And if you want to see and improve your gut health and see the results of weight loss and fat loss as a result, send me the message and I can help you. You are right, Dee. Thank you so much. Have a great day, everybody. I will come back tomorrow with a new topic, types of fat and how they store in the body. See you then. Bye-bye.